कीमोथेरेपी ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अक्सर एक डर सा महसूस होता है, खासकर इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर। हम्म। आज हम इसी डर के पीछे की जो हकीकत है उसे समझने की कोशिश करेंगे और हमारे पास इसके लिए एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल का नजरिया है। ये बहुत जरूरी विषय है क्योंकि कीमोथेरेपी को लेकर जो एक आम धारणा है, मतलब जो डर है, वो कई बार ना पुरानी जानकारी पर आधारित होता है। सही बात है। और इसी डर के कारण कई लोग इलाज शुरू करने से भी घबराते हैं। जबकि आज की सच्चाई काफी अलग है। इस जानकारी में जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा जिसने चौंका दिया वो ये थी कि हम कीमोथेरेपी को एक वन साइज फिट्स ऑल सजा की तरह देखते हैं। हाँ हाँ। लेकिन डॉक्टर अतुल कहते हैं कि हकीकत में ये एक दर्जी के बनाए सूट जैसा है, हर मरीज के लिए एकदम अलग। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही यही आज के इलाज का सबसे बड़ा बदलाव है। ये कोई एक दवा नहीं है जो सबको एक ही तरह से दी जाती है। अच्छा, डॉक्टर मरीज की उम्र, सेहत, कैंसर का प्रकार, उसकी स्टेज, ये सब देखकर तय करते हैं कि कौन सी दवा देनी है, कितनी डोज में देनी है। इसीलिए साइड इफेक्ट्स भी हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जी। किसी को ज्यादा, किसी को बहुत कम। तो फिर ये जो हम आम तौर पे सुनते हैं, जैसे मतली होना या बालों का झड़ना, क्या ये भी सबके साथ नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बालों का झड़ना तो कुछ खास कीमो दवाओं के साथ ही होता है, सबके साथ नहीं। अच्छा। और जहां तक मतली और उल्टी की बात है, उसके लिए अब इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि ज्यादातर मरीज इसे आसानी से मैनेज कर लेते हैं। और थकान या इन्फेक्शन का खतरा? वो होता है, लेकिन सही पोषण और देखभाल से उसे भी नियंत्रण में रखा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई मरीज इलाज के बीच में ये सोचे कि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब क्या होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज का इलाज पूरी तरह से मरीज पर केंद्रित है। अगर किसी को साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर दवा की डोज कम कर सकते हैं, श्योर। या डोज के बीच का समय बढ़ा सकते हैं, या कुछ समय के लिए इलाज रोक भी सकते हैं। मतलब प्लान में बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल। मकसद मरीज को ठीक करना है, उसे तकलीफ देना नहीं। तो हमारे पास प्लान बी और सी हमेशा तैयार रहता है। मैनेजमेंट की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इन साइड इफेक्ट से जुड़ी कई गलत फहमियां भी हैं जो डर को और बढ़ाती हैं। हाँ, बहुत सारी हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि इलाज के दौरान आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे। हाँ, और ये सबसे बड़े मिथकों में से एक है। ज्यादातर लोग कीमोथेरेपी के दौरान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, अपना काम भी करते हैं। एक और गलतफहमी ये है कि अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो दवा काम कर रही है, और अगर नहीं हो रहे तो इलाज फेल हो रहा है। हाँ, जबकि इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो डॉक्टर अतुल के नजरिए से क्या ये डर असल में इलाज की सफलता में एक रुकावट बन सकता है? निश्चित रूप से। देखिए, जब मरीज मानसिक रूप से डरा हुआ होता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए उनका मुख्य संदेश यही है कि मरीज और डॉक्टर के बीच खुला संवाद होना बहुत जरूरी है। अपने डर के बारे में बात करना। हाँ, अपने डर और हर छोटी बड़ी तकलीफ के बारे में बात करने से ही सही समाधान निकलता है। डर असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, पर हकीकत में साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि कीमोथेरेपी को लेकर हमारी जो एक पुरानी छवि बनी हुई है, उसे आज की मेडिकल तरक्की की रोशनी में देखने की जरूरत है। बिल्कुल। ये अब वो अंधाधुंध बमबारी नहीं, बल्कि एक लक्षित हमला है। हाँ, जिसे मरीज की सहूलियत के हिसाब से बदला जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? हम शारीरिक साइड इफेक्ट्स के मैनेजमेंट पर तो बहुत ध्यान देते हैं, जो कि जरूरी भी है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मरीज के डर और उसकी मानसिक स्थिति को मैनेज करना इलाज के पूरे सफर पे कितना बड़ा सकारात्मक असर डाल सकता है।